आज संसद हमले की बरसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन हुआ है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को यहां श्रद्धांजलि दी जाएगी। संसद भवन परिसर से ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा वहां पर पहुंचे हैं शहीदों को नमन करने के लिए। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक बैठक होनी है। वरिष्ठ मंत्रियों संग प्रधानमंत्री की ये बैठक होनी है। आप यहां पर देख रहे हैं तस्वीरों में अमित शाह भी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ओम बिरला भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दलों से जुड़े हुए जितेंद्र, ये तस्वीरें हम संसद भवन के बाहर से देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज एक बैठक भी होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए, उससे पहले एक बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई थी और ये बैठक करीब 40 से 45 मिनट यहां पर चली है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ आर्मी चीफ, सीडीएस, इसके अलावा विदेश सचिव और जो रक्षा सचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना, पीएलए और भारत की आर्मी के साथ झड़प हुई, उसके बाद ये जो बैठक थी ये काफी महत्वपूर्ण थी और इस बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा की गई। जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि बैठक में आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को पूरी विस्तृत जानकारी दी। 9 दिसंबर की जो घटना हुई है वहां पर किस तरीके से हमारे सैनिक जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है, उन तमाम चीजों की जानकारी दी है। साथ ही जो चीनी सैनिक 300 की संख्या में वहां पर पहुंचे थे उनको भारत के जवानों ने किस तरीके से जवाब दिया है उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में सारी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली है। उसके बाद 12 बजे आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टेटमेंट देंगे क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने अपनी तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं पिछले कई वर्षों से ये बता रहा हूं कि चीन किस तरीके से सीमाओं में अपनी गतिविधि को बढ़ा रहा है। विपक्षी पार्टी ऐसा सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। यही वजह है कि 12 बजे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जानकारी देंगे संसद भवन में। साथ ही 2 बजे राज्यसभा में भी स्टेटमेंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने वहां पर अपना शौर्य दिखाया है और चीनी सैनिक इतनी संख्या में पहुंचे थे जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग है उस इलाके में, और वहां पर उन्होंने 9 दिसंबर को जिस तरीके से झड़प किया उसके बाद भारतीय सैनिकों ने शौर्य दिखाते हुए उनको पीछे धकेल दिया। जो रक्षा मंत्रालय का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। यहां की जो बैठक थी उस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे और उनकी तरफ से इंटेलिजेंस इनपुट किस तरीके के इस समय आ रहे हैं, अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सीमाएं हैं वहां से उन तमाम चीजों की जानकारी दी गई और बताया जा रहा है कि हमारी सेनाएं जो हैं अलग अलग जगहों पर जो मौजूद हैं, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम का इलाका हो, उत्तराखंड का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर अलर्ट हैं और अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उसको जवाब देने की पूरी तैयारी भारतीय सेना की तरफ से की गई है और इस पर चर्चा की गई, यहां पर बातचीत की गई और आगे किस तरीके से एक्शन लेना है उन तमाम चीजों पर भी इस पूरी मीटिंग में बातचीत किया गया है। अर्पिता, बिल्कुल। साल 2001, तारीख 13 दिसंबर, दिन गुरुवार, सुबह करीब 11:40 पर आतंकी हमला यहां पर होता है और जो हमारे शहीद, इसमें हमारे जो जवान शहीद हो गए उन्हें श्रद्धांजलि इस वक्त दिया जा रहा है। तस्वीरें भी हम सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं। हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। तो आज यानी
13 दिसंबर 2021 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। 20 साल पहले आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने दिल्ली में लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन को गोलियों से छलनी करने की कोशिश की थी और यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही हुआ था। इस वक्त भी आपको बता दें शीतकालीन सत्र चल रहा है। 109 हमारे सुरक्षा बलों में शहीद होकर देश की रक्षा की थी। आज एक मौका जब तमाम गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं और हमारे जवान जो शहीद हुए रक्षा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो नम आंखों के साथ पूरा देश एक बार फिर से उन जवानों को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है जिन्होंने संसद पर हमले के वक्त अपनी जान की बिना परवाह किए देश की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ के योगदान किया। 9 जवान हमारे शहीद हुए थे और आज श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, ओम बिरला, जगदीप धनखड़, तमाम लोग मौजूद होकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। थोड़ी देर के बाद आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मीटिंग भी होनी है संसद भवन परिसर में। उपराष्ट्रपति ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी वहां मौजूद हैं। विशेष ये आयोजन संसद भवन परिसर में किया गया है। आज के दिन को देखते हुए संसद पर आतंकी हमले की 21वीं बरसी है आज और प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर से उन जवानों को नमन किया, उन्हें याद किया जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो संसद भवन परिसर की तस्वीर, विशेष आयोजन आज इस मौके पर एक बार फिर से पूरा देश गम में है, आंखें नम है। वो लम्हा लोगों की नजरों के सामने होगा जिस वक्त संसद में हमला हुआ था और हमारे जवान डट कर सामना करने के लिए वहां पहुंचे थे। सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आज पूरा राष्ट्र एक बार फिर से उन शहीदों को नमन कर रहा है नम आंखों के साथ और वो फिर से उस सारा दृश्य शायद हर किसी के नजरों के सामने आ गया होगा। बिल्कुल अर्पिता, जो घटना 13 दिसंबर को 2001 में हुई थी उसको लेकर के आज सारे गणमान्य जो नेता हैं वो सभी लोग यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित संसद भवन परिसर में कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो घटना हुई थी उसमें हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि आज दी जा रही है और ये श्रद्धांजलि तब दी जा रही है जब जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में आपने घटना देखी कि किस तरीके से चीन की तरफ से ये पूरी घटना को अंजाम तवांग में दिया गया और उसके बाद वहां पर हमारे वीर सैनिकों ने डट करके मुकाबला किया और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। यहां जिस तरीके से 13 दिसंबर को 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, उसके बाद हमारे जवानों ने जो कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी में तैनात थे उन लोगों ने उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। आज जिस तरीके से सारे नेता हों, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के नेता हों या फिर प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी तरफ से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उन शहीदों को, उन वीर जो सैनिक हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। और ये पूरा सिलसिला अभी पार्लियामेंट का जो परिसर है यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। गेट नंबर 11 और 12 के बीच में जो पूरी यहाँ पर जो सैनिक हैं, जो कि हमारे जवान हैं, इनको यहाँ पर उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर के जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं वो सभी नेता यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जी।